अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप इस वक्त सुन रहे हैं अबू बकर फ़ारूकी को। मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं जो कि मेरे नज़दीक काफ़ी अहमियत के हामिल है इस वक्त पाकिस्तान के हालात से मुतालिक। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात तो ये करनी है कि पाकिस्तान की जो यूथ है, जो पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान के जो यंग टैलेंट है या पाकिस्तान के जो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाह रहे हैं या मौक़े के लिए अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं, तो कोई इसमें आपके लिए गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तान से अगर बाहर जाना चाह रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, तो आप ज़रूर पाकिस्तान से बाहर जाएं। और पाकिस्तान से पढ़ लिख कर अगर आप वापस आते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं भी आते तो भी कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है। अगर आप सेटल भी हो जाते हैं तो कोई आपकी हुब्बुल वतनी पे आँच नहीं आएगी। आपने आके कौन सा यहाँ पर आपका इरादा है कि आपने आके नेशनल सिक्योरिटी इदारों में काम अगर करना है, या आपने कोई जो है वो मुल्क की सियासत में पार्ट हिस्सा लेना है, या आपने कोई इस तरह नेशनल कॉज जो कि सेंसिटिव कॉज है जहाँ पर जो है वो मुल्क की लॉयल्टी जो है वो सिंगल हैंडेडली एक ही नेशनैलिटी आप रख सकते हैं। तो इस लेवल का अगर आपने काम नहीं करना है तो आप किसी भी करियर के अंदर आप जाकर अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर जा सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप जो है वो न सिर्फ ये कि आप वहाँ से डिग्री ले सकते हैं बल्कि वहाँ जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नुकसानदेह बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा है। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। तो हम सारे लोगों को यहाँ पर पाकिस्तान में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं, लेकिन कुछ मिसमैनेजमेंट और कुछ क्राइसिस की वजह से हम यहाँ पे मैनेज नहीं कर पा रहे उन चीज़ों को। हमारा ये एक जो है वो फ्लॉ है या सेट बैक है कहने। तो कोई मसला नहीं, अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है। अगर आपको पाकिस्तान में जॉब नहीं मिल रही, करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, तो आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। यूरोप में नहीं जा सकते तो आप और जो भी कंट्रीज़ में आपको जहाँ मौका मिलता है वहाँ जा सकते हैं। या यूरोप में नहीं तो सऊदी अरेबिया वगैरह में, नहीं तो अरब मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है आप जा सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं जा सकते। अगर आपको चांस मिलता है तो, या आप जाना चाहते हैं तो आप ये कदम बढ़ा लें। अगर आप पाकिस्तान में अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने पाकिस्तान में ही रहना है हमेशा। अल्लाह की बड़ी ज़मीन बड़ी है। अल्लाह अल्लाह ने सारे कंट्रीज़ को बनाया है। सारी दुनिया अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया है। कंट्रीज़ तो खैर लोगों ने बना लिए हैं, बॉर्डर्स बन गए हैं, लेकिन अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है। आप कहीं भी जा सकते हैं। पाकिस्तान को अगर आप सर्व करना चाहते हैं पाकिस्तान के कॉज के लिए, तो यहाँ पर रहकर अगर आप सर्व करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है। किसी ऐसे करियर में जाएं जहाँ पर आप पाकिस्तान को प्राइमरीली सर्व भी कर सकें और अपना आप जो है वो फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबलाइज भी कर सकें। ये कोई ऐसा करियर आप अडॉप्ट कर लें। वो करियर अडॉप्ट करना मुश्किल हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पाकिस्तान में रह के एक ऐसा करियर चाहते हैं, तो अगर आप लेट से डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बन के आप पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त किस्म की सर्विस दे सकते हैं और आप अपना फाइनेंशियली भी आप अच्छी सर्वाइव कर सकते हैं। एक अच्छा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर और भी प्रोफेशंस हैं जो हाईली पेड है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और भी इस तरह के अकाउंटेंट्स और बैंकर्स, इस तरह के जो शोबे हैं पाकिस्तान में जहाँ पर आपको जो है वो एक रिस्पेक्टेबल रोज़गार मैसर आ सकता है और आप अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और नॉट टू मेंशन सिविल सर्विस पाकिस्तान में एक ऐसा शोबा है जिसमें अगर आप आते हैं तो आप पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की कौम की खिदमत कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए एक नेशनल कॉज के लिए काम कर सकते हैं। बट अगर आप इन सारों में नहीं आ पा रहे हैं तो कोई ऐसा मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप बाहर अपॉर्चुनिटी तलाश ना करें। आप बिल्कुल करें, आप जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं। दुनिया के बहुत से कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए रास्ते खुले हुए हैं, स्कॉलरशिप्स भी ऑफ़र होते हैं, बाहर आप जा भी सकते हैं, बाहर जाके सेटल भी हो सकते हैं। ठीक है, हर मुल्क के अपने चैलेंजेस होते हैं, आपकी अपनी फैमिली चैलेंजेस होंगे जिनकी वजह से आप नहीं जा पा रहे होंगे, वो एक अलग प्रॉब्लम है। लेकिन गिल्ट नहीं फील करना चाहिए, जा सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए आप जा सकते हैं। लीगल तरीके से भी जा सकते हैं, मतलब इलीगल से नहीं जाएं आप, लीगल तरीके से ही जाएं जब इलीगल तरीके से जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और मतलब बहुत से रास्ते आपके लिए खुले हैं। लेकिन फ़र्क एक चीज़ ये है कि देखें, कोई भी जो है वो कंट्री आपको एक्सेप्ट तब करेगा जब आपको स्किल ऑफ़र करेंगे। पाकिस्तान से बाहर जाकर भी आपको कुछ स्किल देना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान में लेट से आपको स्किल लेकर भी जॉब नहीं मिल रही तो फिर आप कह सकते हैं ना कि भाई मेरे पास स्किल है लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही। पाकिस्तान में जॉब मार्केट जो श्रिंक हो गई है, लेट से आपका ये मौक़िफ़ है, या यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, या यहाँ पर जो है वो पेड जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो मुझे पे कर रहे हैं वो बहुत मेरे लाइफ स्टैंडर्ड को सपोर्ट नहीं कर सकता, मैं मेरे करियर और स्किल के लिहाज से वो अंडर पेड जॉब है। तो ठीक है भाई, आप बाहर अप्लाई करें। उस स्किल को सेल आउट करने का आपको आर्ट आना चाहिए। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। एक, आपके पास अपना स्किल को मार्केट करना आपको आना चाहिए, तो कम्युनिकेशन स्किल और स्किल दोनों चीज़ें।
एक तो आपका अपना स्किल है जो आप वहाँ पर सेल करेंगे, जिसकी बुनियाद पे अगली गवर्नमेंट आपको वीज़ा देगी कि आप ये यहाँ पर करने आ रहे हैं। अगर आप जो भी आपको काम आता है, कोई मार्केटिंग का काम आता है आपको, आप आर्टिस्ट हैं, कोई आप कोई काम आप फ़न ऐसा जानते हैं, या आप कोई लेट से आप डिजिटल कोई ऐसा फ़न जानते हैं, आप बहुत से आपके पास ऑप्शंस हैं जो आप ले सकते हैं। तो आप उस फ़न को न सिर्फ ये कि आपको पता हो, आपको ग्रिप हो उस फ़न के ऊपर, आपको एक्सपर्टीज़ हो मुकम्मल, उसके साथ आपके पास उसको दुनिया को दिखाने के लिए कोई आपके पास स्किल हो, सर्टिफाइड हो आप उस चीज़ में, और दूसरी चीज़ आपको उसको मार्केट करना आता हो, आप कम्युनिकेशन स्किल अपना स्ट्रॉन्ग करें, इन चीज़ों पे काम करें। और फिर आप इन चीज़ों को काम करने के बाद जो बाहर के लिए आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, आपको ये करना होता है कि आपको अप्लाई करते रहना चाहिए। आप करें, कहीं ना कहीं आपका चांस लग सकता है। तो आप जो है मतलब डिप्रेशन से बाहर निकलें, और मुल्की हालात का रोने के बजाय एफर्ट करें चीज़ों में। अगर आपको पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, वैसे तो मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है इतनी जितनी कि नौजवान आजकल रोते दिखाई देते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए राइट स्किल सेट नहीं आ रहा ना हमारे बच्चों के पास वो स्किल सेट नहीं है जिसमें अब जॉब सेक्टर जो एम्प्लॉयर से जाके आप पूछे तो वो कहेगा भाई मैं किसको हायर करूं, मुझे बंदा नहीं काम का मिल रहा, डिग्री को लेकर मैं क्या करूंगा, मुझे स्किल सेट नहीं मिल रहा। तो पाकिस्तान में हम अनफॉर्चुनेटली स्किल सिखा नहीं पाए, यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन सिस्टम के फेलियर्स फला फला जो कुछ भी है, लेकिन हमारे पास राइट स्किल सेट नहीं है, तो इस वजह से जॉब यहाँ पर मिल नहीं रही। तो आपको यूरोप में भी जॉब नहीं मिलेगी अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है। तो स्किल होना ज़रूरी है। आज के दौर में बात करें तो एक तो चलो आप टेक्निकल फील्ड्स के अंदर बात करें तो आपके पास डिप्लोमा वगैरह है, सर्टिफाइड आप किसी चीज़ में टेक्निकल एजुकेशन आपके पास है ना, तो आप उसको लेकर आप मार्केट करके आप जा सकते हैं भाई। लेकिन अगर उसके अलावा आपके पास वो नहीं है, तो फिर आप कोई और स्किल तो ऐसा एटलीस्ट सीखें। और सीखने के बाद अगर आप कहें कि पाकिस्तान में नहीं है जी, तो फिर आप बाहर जाएँ और अप्लाई करें, और आप कहीं ना कहीं इंशाल्लाह एडजस्ट ज़रूर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटी निकल आएगी, और हिम्मत करनी चाहिए, हौसला करना चाहिए, ख़ास करके मैन को, जो मर्द हजरात है उनके लिए निस्बतन कम रिस्ट्रिक्शन है इस मामले में। कि एक लड़की के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है कि वो इंडिविजुअल अकेले जाके फ़्लाइट करके कहीं पे सेटल हो और वहाँ पर चैलेंजिंग हालात में रहे, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक लड़के के लिए जो कि करियर सेटल करना चाह रहा है, अराउंड 18 प्लस जो एज होती है, 18 से लेके 25, 20 to 30, ये सारा जो करियर बिल्डिंग, 30 तक तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, 25, 27 तक भी आप करियर बिल्डिंग एक मोड में होते हो, तो वो वाला टाइम फ्रेम जो होता है उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए। मेरे ख्याल से तो एक अपॉर्चुनिटी ये होती है कि स्किल सेट बढ़ाएं, स्किल सेट अच्छा हो, स्किल्स हासिल करें। ये वो टाइम होता है, कोई लैंग्वेज सीख लें ऐसी जिस कंट्री में आप जाने की ख्वाहिश रखते हो, उसकी लैंग्वेज को ऐसे मतलब उस तरीके से सीख लें कि आप उसको मास्टर कर लें। कुछ ना कुछ तो मास्टर करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में सर्वाइव करने के लिए कोई ऐसा स्किल सेट तो आपको ऑफर करना चाहिए ना। अगर आप अपने कंट्री को नहीं करें, दूसरे कंट्री को करेंगे, तो दूसरे कंट्री में किसी भी जाके हमें क्या, पाकिस्तान को फ़ायदा। मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि आप बाहर जाएँ। आप बाहर जाएंगे, आप पाकिस्तान में पैसे भेजेंगे अपनी फैमिली को, फोर्स आप अच्छा अर्न करके भेजेंगे, हमें तो रेमिटेंसेस चाहिए। इस वक्त अगर हमारे रेमिटेंसेस जो हैं वो जितने इस वक्त हमारे रेमिटेंसेस है, इससे हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हम ज़्यादा बेच सकते हैं रेमिटेंसेस हमारी। हम अपनी लेबर जो है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान अपने ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल को अगर एक्सपोर्ट करता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो हम अपनी रेमिटेंसेस बढ़ा सकते हैं, और पाकिस्तान की जो हमारी जो रेवेन्यू जनरेशन है उसमें रेमिटेंसेस का बहुत बड़ा हाथ है। तो हमें तो रेमिटेंसेस से कोई मसला नहीं है, आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन राइट स्किल सेट लेकर जाए ना अगर जा रहे हैं तो। और हाईली पेड स्किल्स दुनिया में देखें कौन से हैं आजकल के दौर में, अगर नेट से जो जो स्किल्स ऐसे हैं जिधर हाईली पेड स्किल्स हैं, उनके अंदर अगर आप मास्टरी हासिल करके जाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदे की बात है। रही बात पाकिस्तान से नुकसान होने की, तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान से कोई ऐसा हमें इतना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी से इतने सारे यंग, पाकिस्तान में यूथ बल्ज है इस वक्त नहीं, खैर चल रहा है यूथ बल्ज, 64% के करीब हमारी पॉपुलेशन जो है वो यूथ कैटेगरी में आती है, वो यूथ की विंडो में आती है। तो 64% आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन का ज़रा निकालें, करोड़ों में लोग हैं हमारे पास, हम नहीं सबको जो है वो, हम कितने लोगों को एक्सपोर्ट करेंगे। इधर पाकिस्तान में बड़े बड़े माइंड्स बैठे हुए हैं, एक के बाद एक बैठा हुआ है। आपके ऊपर पाकिस्तान नहीं चल रहा, आप पाकिस्तान से बाहर भी जाएंगे तो पाकिस्तान में पीछे बहुत बड़े बड़े माइंड्स बैठे हुए हैं, एक से बढ़ के एक स्टार्टअप निकाल लेगा। फिक्र नहीं करें आप करियर के लिए आप कुछ भी करना चाहते हैं आप करें, लेकिन आप मेन चीज़ असल बात यह है कि आप अपने ऊपर काम तो करें ना। आप अपने ऊपर काम नहीं करने को तैयार, तो फिर आप कैसे
किसी भी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, चाहे आप यूके चले जाएं, चाहे फ्रांस चले जाएं, आप मुश्किलों में फंसे रहेंगे। स्किल सेट होगा नहीं, ऑफर कुछ करेंगे नहीं। तो स्किल सेट बिल्ड करें और अच्छे तरीके से बिल्ड करें। आप कर सकते हैं, इंटरनेट आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, कोर्सेज ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है भाई, आप कर सकते हो। बजाय रोने धोने के और हुकूमतों को गालियां देने की और हुक्मरानों को बुरा भला कहने की और अपनी ज़िंदगी में एक नेगेटिव लाइफ साइकिल आपने जो रखा होता है उसको करने के से बहुत बेहतर है कि आप अपने स्किल्स पे काम करें, अपने ऊपर तवज्जो दें और अपने फेलियर्स को एड्रेस करें कि भाई आपके अंदर क्या ऐसी वीकनेस है कि लोग आप अपने आप को क्यों नहीं मार्केट कर पा रहे। आपको मार्केट करना आना चाहिए अपने स्किल सेट को। अपने स्किल सेट है नहीं तो उसको मार्केट कर, पहले तो स्किल सेट को बिल्ड करें और दूसरी चीज़ है उसको मार्केट करना आना चाहिए। ये चीज़ों पे काम करें और नेगेटिविटी के साइकिल से बाहर निकलना सीखें। और जितना आप अपने आप को नेगेटिविटी के साइकिल से बाहर निकालेंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी नजर आएगी। वरना पैसिमिज्म पे मतलब कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता। जो बंदा पैसिमिस्ट होता है उसको अपॉर्चुनिटीज़ भी कम दिखाई देती हैं। फैक्ट है ये बात। आप जितना ज़्यादा पैसिमिस्ट होंगे आपको चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। ऑप्टिमिस्ट लोगों को चीज़ें नज़र आती हैं, वो ज़िंदगी को एक्सपीरियंस एक अलग ही नज़र से कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको सोचना चाहिए, नौजवानों को सोचना चाहिए। पाकिस्तान, देखिए मेरी बहुत मोहब्बत है पाकिस्तान से, मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ। मैं पाकिस्तान के कॉज के लिए ही पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान से मोहब्बत को निभा रहा हूँ, पाकिस्तान से एक अहद है, वफा करना है, मेरी सोच है। मैं सिविल सर्विस की तरफ चला गया, पूरी हिम्मत और कोशिश की, अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पर सिविल सर्विस में ले आया अल्लाह ताला मुझे। तो पाकिस्तान के लिए मुझे कुछ करना है। अगर आपको भी पाकिस्तान के लिए कुछ करना है तो इस तरह की कोई भी शोबे में अगर आपने जान लगाई, कोशिश की, एफर्ट की पूरी अपनी, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको किसी रिस्पेक्टेबल फील्ड में ले जाएगा। चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, आप इस तरह के शोबों में जा सकते हैं। हाईली पेड, टॉप नॉट जिसे आप कहते हैं, आप वो कर सकते हैं अगर आप एफर्ट करें। और अगर आपको लगता है कि आप इस तरह के शोबों के लिए नहीं बने, या आप पब्लिक सर्विस नहीं कर सकते, या इस तरह के शोबों में आप सर्विस के काम नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल, या आप किसी टेक्निकल स्किल में जा सकते हैं और टेक्निकल स्किल पाकिस्तान में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही, तो भाई आपके पास अब्रॉड में दरवाजे और अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है। सिर्फ फ़र्क ये है कि आपको अपने स्किल को समझना है, और अगर नहीं है तो उसको बिल्ड करना है, बिल्ड करके उसको मार्केट करना सीखना है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करना है, इंग्लिश इंप्रूव करनी है। और जिस और कंट्री में अगर आप जा रहे हैं तो कोई यूरोप के कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो यूरोप की ऐसी लैंग्वेजेस जो कि बहुत सारे कंट्रीज़ में, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बहुत से कंट्रीज़ में आपको एक्सेस दे देती है, स्पेनिश भी देती है बहुत से कंट्रीज़ में आपको एक्सेस। इंग्लिश तो खैर है ही यूनिवर्सल लैंग्वेज, यूरोप में बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं बोलते, लेकिन यूरोप में भी बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जो आपको इंग्लिश की वजह से प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि माल्टा हो गया, लिथुआनिया हो गया, यहाँ पर इंग्लिश जो है वो बोली भी जाती है, समझी भी जाती है, और यहाँ पर जॉब मार्केट में उसका बड़ा शेयर भी है। तो इस तरह के कंट्रीज़ में आपको एक्सेस भी मिल सकती है पाकिस्तानियों को। लैटविया, लिथुआनिया, इस तरह के जो कंट्रीज है, इस तरह जो डिजिटल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो डिजिटल काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के स्किल्स में, या आजकल जो एआई का एक ट्रेंड चला हुआ है, या इस तरह डिजिटल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की जो फील्ड्स हैं, एस्टोनिया जैसे कंट्रीज़ दुनिया में छोटा कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है, लेकिन क्या ज़बरदस्त वो डिजिटल एक्सपर्ट्स की दुनिया है। वहाँ पर सारा जो है पहले जो है वो मतलब बहुत ज़बरदस्त आपके पास मार्केट है, वहाँ पर जाकर आप अपने स्किल्स को मार्केट कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ माइंडसेट का है। दो रास्ते हैं, या तो आप मीम्स बना बना के रोते धोते रहेंगे और आप जो है वो कहेंगे जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, फाइनेंस नहीं है, अपने आप को सेटल नहीं कर सकता, पाकिस्तान में हुकूमत करप्ट है, फलां करप्ट है, ये है वो है, फलां ढमकान, ये आप करते रहेंगे तो इसी तरह लाइफ चलेगी। लेकिन जिन्होंने करना है वो कर जाते हैं। जो करने वाले लोग होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ बना लेते हैं, नहीं बनती बना लेते हैं। तो आपने सोचना है कि आपने अपॉर्चुनिटी बनानी है या आपने बैठे रहना है, आपके ऊपर है। आप अपने माइंडसेट को ठीक कर लें, जितना जो लोग ठीक कर लेंगे वो आगे निकल जाएंगे, जो नहीं करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। ना वो कम्युनिटी को कुछ ऑफर करेंगे, ना वो अपनी ज़ात को कुछ डेवलप कर पाएंगे, ना कुछ उनको एक्सपोजर मिल पाएगा, ना वो अपने आप को बिल्ड कर पाएंगे। तो माइंडसेट को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।